आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज चैनल। नवाचार जो है वो जितना लाइब्रेरियन सभी हैं वो लोग का यहाँ एक कार्यशाला यहाँ पे किया गया था। वो 5 दिवसीय था और उसी में जितना राजस्थान का इन एंड अराउंड जितने यहाँ के हैं सभी आए हुए हैं लाइब्रेरियन। उनका ऑटोमेशन डिजिटलाइजेशन लाइब्रेरी का और उसी के द्वारा भी कैसे प्रबंधन करेंगे मैनेजमेंट बुक्स का, वो सभी में वो आके यहाँ पे ये 5 दिवसीय कार्यशाला में उनका यहाँ आना भी एक बहुत अच्छा रहा, क्योंकि ये एक कैपेसिटी बिल्डिंग वो उन्हीं का एक प्रगति कैसे आगे करेंगे वो बुक्स का रख रखाव। और हमारा सुझाव था कि हम यहाँ पे सभी आउटरीच प्रोग्राम में गांव गोदी लिए, तो वही गांव को हम उसी में वैन में किताब लेके बच्चों को देंगे। एंड वो बच्चे भी जो रोज़ जो एडॉप्टेड विलेज का इलाजपुरी है, धार है, तो उसी में बच्चे भी जो ज़्यादा डाउन ट्रॉडन मासेस जो कि बहुत पुस्तकें खरीद नहीं पाते, उन्हीं के लिए ये एक अच्छा रहे। और ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग मोहनलाल सुखाड़िया के साथ हमारा ये मेन वेस्ट बंगाल का राजा राममोहन लाइब्रेरी जो कि कल्चरल डिपार्टमेंट आपको पता होगा, जैसे नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है आईआईटी खड़गपुर पे संचालित है, तो उसमें एक क्लिक ऑफ अ बटन सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। और प्लस अभी मैडम ने कहा कि हम एक मोबाइल वैन के थ्रू गाँव जाकर जो हमने गोद लिए हुए हैं आउटरीच प्रोग्राम के अंतर्गत हम चाहेंगे कि बच्चे घर बैठे पढ़ सकें। जो बच्चियाँ यहाँ तक नहीं आ सकती हैं सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, तो मोबाइल के वैन के जरिए उनको बुक्स उपलब्ध कराई जाएगी और वो पढ़ सकेंगी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। रिमोट एक्सेस के थ्रू बुक्स को पढ़ सकता है। आज की तारीख में जबकि सूचना क्रांति बढ़ गई है और लोगों के पास इंटरनेट फैसिलिटी हो गई, तो इंटरनेट को सही रूप में किस प्रकार एजुकेशन के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है, उसके लिए रिमोट एक्सेस के थ्रू अपने ई रिसोर्सेज को। लाइब्रेरी डिपार्टमेंट में आपने नवाचार तो देखे होंगे, लेकिन सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में ये नवाचार है वो अपने आप में अहम है। मैडम बीसी जी अभी यहाँ पहुँचे हैं, सुनीता मैडम से जानते हैं किस तरह का ये नवाचार है और किस तरह से देश में एक क्रांति के रूप में हम लाइब्रेरी सेंटर में भी देख सकेंगे। ये नवाचार जो है वो जितना लाइब्रेरियन सभी हैं वो लोग का यहाँ एक कार्यशाला यहाँ पे किया गया था। वो 5 दिवसीय था और उसी में जितना राजस्थान का इन एंड अराउंड जितने यहाँ के हैं सभी आए हुए हैं लाइब्रेरियन। उनका ऑटोमेशन डिजिटलाइजेशन लाइब्रेरी का और उसी के द्वारा भी कैसे प्रबंधन करेंगे मैनेजमेंट बुक्स का, वो सभी में वो आके यहाँ पे ये 5 दिवसीय कार्यशाला में उनका यहाँ आना भी एक बहुत अच्छा रहा, क्योंकि ये एक कैपेसिटी बिल्डिंग वो उन्हीं का एक प्रगति कैसे आगे करेंगे वो बुक्स का रख रखाव। और हमारा सुझाव था कि हम यहाँ पे सभी आउटरीच प्रोग्राम में गांव गोदी लिए, तो वही गांव को हम उसी में वैन में किताब लेके बच्चों को देंगे। एंड वो बच्चे भी जो रोज़ जो एडॉप्टेड विलेज का इलाजपुरी है, धार है, तो उसी में बच्चे भी जो ज़्यादा डाउन ट्रॉडन मासेस जो कि बहुत पुस्तकें खरीद नहीं पाते, उन्हीं के लिए ये एक अच्छा रहेगा कि ये वो यहाँ से बुक्स लेके पढ़ाई करके फिर अपना कैसे वो जॉब ओरिएंटेड जॉब कैसे आगे करेंगे उसी से भी हम कर पाएंगे। और ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग मोहनलाल सुखाड़िया के साथ हमारा ये मेन वेस्ट बंगाल का राजा राममोहन लाइब्रेरी जो कि कल्चरल डिपार्टमेंट के तत्वावधान में ये पूरा बन रहा था। ये पूरा 5 दिवसीय कार्यशाला है, उससे बहुत लाभान्वित होंगे जितने भी आए हुए हैं। वो किताब का कैसे रख रखाव, पीरियोडिकल्स जर्नल्स कैसे खरीदारी, इनफ्ली बेनेट कैसे
रिसर्च बच्चे, हमारा शोधार्थी को कैसे बुक्स का, और जो अंधे बच्चे उनका ब्रेल टेक्नोलॉजी कैसे अपनाएं, ये सब वो बहुत ये सब सीख के भी जाएंगे। और हमारा यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस में भी 4 करीब यहाँ बुक बैंक से बुक्स लाइब्रेरी पूरा है, तो वो लोग देखेंगे घूमेंगे तो उनका भी आइडिया होगा। वो अपना जितने भी जो सभी प्रिंसिपल आए हुए हैं वो भी उसी में वो करेंगे कि कैसे आगे कर सकते हैं बुक्स का खरीदारी, कैसे विद्यार्थी के लिए और भी अच्छा हम आगे उनको बढ़ावा देने के लिए अभिप्राय ये हो रहा है उसमें, तो ये बहुत अच्छा है। आपने बताया कि यहाँ कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात होगी और इसको नवाचार के तौर में देखते हैं, तो यहाँ जो स्टडी कलेक्शन होगा वो किस तरह से अब कुछ बदलाव होने जा रहा है? हाँ, ये नवाचार स्टडीज़ में हम ऐसे लाइब्रेरी यहाँ रात को 8 बजे पहले था, अभी 10 बजे तक खुला रहता है, तो बहुत विद्यार्थी क्योंकि आके रीडिंग रूम है वो इसका भी नवाचार वो आके पढ़ते हैं, बुक्स ले लेते हैं, हफ्ता में 10 किताब वो ले सकते हैं, तो वो भी ले लेते हैं। फिर एक दिन में शुक्रवार को वापस करके फिर 10 किताब ले लेते हैं। फिर गांधीयन स्टडी है, इसमें गांधीयन स्टडी में गांधी का अनुरूप जितना बेसिक एजुकेशन गांधी का गांधीयन स्टडी है, और बाकी पीरियोडिकल्स है सब, और जर्नल्स है सब सेशन, ऑनलाइन जर्नल्स है, ऑनलाइन बुक्स है, यही सब नवाचार का है। डिजिटल जो लाइब्रेरी है उससे थोड़ा सा एडवांस प्रोजेक्ट हुए। हाँ, डिजिटल लाइब्रेरी का जो है वो तो एक तो डिजिटल लाइब्रेरी में घर में बैठे बैठे विद्यार्थी वो देख लेगा कौन सा किताब उसको चाहिए पढ़ सकता है, बट ये डिजिटल लाइब्रेरी के साथ ई बुक्स, ई जर्नल, ई बुक्स, वो भी ई जर्नल बुक्स में वो अपने आप सभी ई जर्नल में वो हार्ड कॉपी की ज़रूरत नहीं, वो ऐसे ही वो पूरा करके वो आगे कर सकते हैं। एक अहम सवाल, क्या इससे रीडिंग रेशियो में भी कुछ हम चेंजेस देख सकेंगे? हाँ, मैं देखता हूँ शाम को 5 से लेके 10 बजे तक जो विद्यार्थी आते हैं पढ़ने के लिए, जो कर्मठ विद्यार्थी उनको जॉब चाहिए, वही सब आके शांत वातावरण में वो पढ़ाई करते हैं, तो उनके लिए एक सुनहरा अवसर है, वो अच्छा कर पाएंगे, इससे लाभान्वित बहुत अच्छा रहेगा। गांव के बच्चों को पुस्तक नहीं मिलती है, कई बार गरीबी भी होती है, कहीं और भी प्रॉब्लम्स होती है, इस दौरान जब ये मोबाइल वैन वहाँ पहुँचेगी और इस तरह के स्टडी का मटेरियल होगा तो किस तरह का आप अनुभव करते हैं? मैं तो बहुत, क्योंकि ये आजकल वो जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर बहुत बस और ये बैंक्स वाले वो उनका भी रहता है कि वो कॉलेज स्कूल में यूनिवर्सिटी में दे देते हैं, बस दे देते हैं, वैन दे देते हैं, तो उसी द्वारा ऐसे हमारा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में भी कंप्यूटर मोबाइल वैन में जाके वो खड़े हो जाते हैं, जो एडॉप्टेड विलेज कैलाशपुरी में, उसी से बच्चे आके वैन के अंदर बैठ के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी करते हैं। तो ये भी जो है वही जो हम लोग जो गांव 5-10 गोदी लिए उसी में ही करेंगे, सो दैट उसी के बच्चे भी वो सरपंच को किताब दिया जाता है। लाइब्रेरी अभी बता रहे थे एपी सिंह साहब, वो सभी स्टेट यूनिवर्सिटी को भी वो किताब देते रहते, तो उसी द्वारा भी बहुत लाभान्वित होंगे, क्योंकि वो ले लेंगे वहीं से भी जहाँ पे सरपंच से वो इशू करके बुक्स पढ़ेंगे, फिर शाम को फिर वापस कर देंगे कि 2 दिन बाद 10 दिन बाद, ऐसे उनका नाम रहेगा उसमें, तो वो जो है रजिस्टर मेंटेन रहेगा, तो कोई किताब भी नहीं ले सकता है और ये बच्चे पढ़ाई भी कर लेंगे उसमें। ये एक अच्छा वो प्रगति आगे करने के लिए कोई भी प्रोग्रेस ऑफ द नेशन, ये एक पहचान है। अभी तक जो लाइब्रेरियन की देखिए इस प्रोजेक्ट को किस तरह से नया एक स्टेप मिलने वाला है, किस तरह का डिस्कशन यहाँ हो रहा है और इस वर्कशॉप में क्या बड़ी बातें रखी जा रही है। मीरा मैम से हम जुड़ रहे हैं, ये प्रोजेक्ट इंचार्ज हैं, प्रोजेक्ट को लेकर के क्या कहते हैं। सबसे पहले तो इसी प्रोजेक्ट की क्या ये भारत सरकार का एक प्रोजेक्ट है, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है 5 दिन का। इसमें
इसमें राज्य भर से पूरे भारत से लाइब्रेरियंस आए हैं। देखिए क्या होता है कि लाइब्रेरियंस के पास इतनी रिफ्रेश नॉलेज नहीं होती कि आजकल क्या ट्रेंड चल रहे हैं, तो उसको लेके 5 दिन की वर्कशॉप की जा रही है। इसमें उनको सब तरह का ज्ञान दिया जाएगा कि नॉलेज सिस्टम क्या है, कैसे वो बुक्स का प्रिजर्वेशन करें, इससे रिलेटेड सारी उनको जानकारी दिया जाएगा, उनको अपडेट किया जाएगा। अच्छा, एक जैसे मुश्किल रहती थी कि हम उसका कलेक्शन कैसे करें, तो उसके लिए क्या डिस्कशन यहाँ हो रहा है? स्टडी मटेरियल का जो कलेक्शन कैसे रखा जाए, उसके लिए क्या अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं कि मोटे तौर पर सारा कलेक्शन भी आ जाए और उसको सेव भी रखा जाए। हाँ, तो इसमें पहली बात तो यह है कि इसको डिजिटलाइजेशन के लिए बहुत जोर दिया गया है कि जो भी लाइब्रेरियंस हैं डिजिटल मटेरियल तैयार करें ताकि ये बच्चों तक पहुंच जाए, एक क्लिक पर बच्चों तक पहुंच जाए। आपको पता होगा जैसे नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, IIT खड़गपुर पे संचालित है, तो उसमें एक क्लिक ऑफ अ बटन सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। और प्लस अभी मैडम ने कहा कि हम एक मोबाइल वैन के थ्रू गाँव जाकर जो हमने गोद लिए हुए हैं आउटरीच प्रोग्राम के अंतर्गत, हम चाहेंगे कि बच्चे घर बैठे पढ़ सकें। जो बच्चियां यहाँ तक नहीं आ सकती हैं खड़े यूनिवर्सिटी, तो मोबाइल के वैन के जरिए उनको बुक्स उपलब्ध कराई जाएगी और वो पढ़ सकेंगी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। अच्छा, ये जैसे अभी इसको डिस्कशन किया जा रहा है, उनकी प्रोजेक्ट जब आएगा तो इंडिया लेवल पर इसको लॉन्चिंग क्या देखते हैं, इसका सिनेरियो क्या डिजाइन होगा? ये तो है कि सारे स्टेट के आ जाएगा और सारे स्टेट यूज कर सकेंगे, है ना। नेटवर्क ऑफ लाइब्रेरीज होता है इनफिबनेट, तो उसके थ्रू क्या है जो डेटा कलेक्ट होगा वो सब जगह सब बच्चों का एक्सेस होगा, है ना। इसमें ID पासवर्ड दिया। मैम सुनीता मैम ने ये कह दिया कि ये एक नई क्रांति है और इस हरित क्रांति के जरिए नया जो सेगमेंट है वो देश में आ सकेगा। अभी तक लाइब्रेरियन के लिए चुनौतियां होती थी, लेकिन एक नए प्लेटफॉर्म पर यहाँ काम करने का मौका मिलेगा। खासकर दूर दराज के गाँव में जो बच्चे हैं पढ़ने वाले हैं उनको स्टडी मटेरियल नहीं मिल पाता है, ऐसे में ये प्रोजेक्ट काफ़ी कारगर साबित होगा। इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन मैम ने वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं मौके पर आपसे बात होती, इस मौके पर भी बात हुई, अच्छा लगा, वक्त दिया। नहीं, वो बहुत बहुत आपको धन्यवाद, बहुत अच्छा। और ये वो अपने वहाँ पर रिमोट एरिया में रिमोट एक्सेस के थ्रू बुक्स को पढ़ सकता है। आज की तारीख में जबकि सूचना क्रांति बढ़ गई है और लोगों के पास इंटरनेट फैसिलिटी हो गई है, तो इंटरनेट को सही रूप में किस प्रकार एजुकेशन के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है, उसके लिए रिमोट एक्सेस के थ्रू अपने रिसोर्सेज को पढ़ सकता है। क्योंकि विश्वविद्यालयों का या किसी भी शिक्षण संस्थान का शिक्षा प्रदान करने का एक निश्चित समय होता है सुबह से शाम तक। पर लाइब्रेरीज अब क्या है कि पहले लाइब्रेरीज के पास स्टूडेंट्स यूजर्स आते थे, अब लाइब्रेरी समय के साथ यूजर्स के पास पहुंच पा रही है और धीरे धीरे ये हो जाएगा कि हर स्टूडेंट के पास में इंटरनेट के माध्यम से डिजिटल रिसोर्सेज, PDF ई बुक्स, ऑनलाइन जर्नल्स और प्रतियोगिताओं की जो भी वो प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहा है उसके लिए वो घर बैठ कर तैयारी कर सकता है। किसी भी स्टूडेंट को अभी ये नहीं कि पर्टिकुलर किसी शहर में जाके रहना पड़ेगा या उसको वहाँ पर खर्च करना पड़ेगा, वो अपने घर पर अपने सीमित संसाधनों में भी एक अच्छे लेवल से तैयारी कर पाएगा। अपने एक निश्चित उद्देश्य को या जिस भी प्रकार की नौकरी या किसी भी प्रकार की सर्विसेज की वो तैयारी कर पा रहा है तो उसको अच्छे रूप में अंजाम दे पाएगा। ये लाइब्रेरियन के लिए एक नई पहचान हो जाएगी। हाँ, अभी तक जो चले धीरे धीरे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ लाइब्रेरियंस जुड़ रहे हैं। वो उन टेक्नोलॉजी को अपना कर लाइब्रेरियंस का जो एक पुराना परंपरागत रूप था कि लोग बुक्स इशू रिटर्न करते हैं या उसके बाद में, और समय के साथ लाइब्रेरियंस की प्रोफाइल बदलती जा रही है, उनको किस तरह की स्किल्स सीखनी है वो चीज़ें बदलती जा रही है, और उन स्किल्स के साथ यूजर्स को किस प्रकार की सेवाएं प्रोवाइड कराई जा रही है। तो लोगों के बीच में लाइब्रेरियंस की इमेज बदलती जा रही है और लाइब्रेरियंस के ऊपर भी एक तरह की अलग जिम्मेदारी की नई नई स्किल्स सीखे और यूजर्स को अपनी सेवाएं प्रदान करें, जिससे समाज में एक सकारात्मक बदलाव आ सके, शिक्षा की क्रांति में और सीखने की स्किल्स में बदलाव आ सके। क्या नाम है आपका? डॉक्टर राजाराम भट्ट, असिस्टेंट लाइब्रेरियन। मीरा मैम और डॉक्टर राजाराम जी भट्ट हमारे साथ जुड़े और देखिए इस प्रोजेक्ट को एक नए नवाचार के तौर में हम देख सकेंगे। लेकिन अभी तक लाइब्रेरियन के लिए जिस तरह के चैलेंजेस रहते थे, इस प्रोजेक्ट के आने के बाद में एक नई पहचान मिल सकेगी। खासकर उन लोगों के लिए स्टडी मटेरियल की ज़रूरत थी जो अब दूर दराज के लोगों तक भी पहुंच सकेगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट को यदि हम ग्राउंड पर देखते हैं तो जितनी सराहना की जाए उतना कम होगा। आने वाले समय में इसकी किस तरह का सिनेरियो डेवलप होता है, किस तरह की तस्वीर निकल कर आती है, ये भी हम बात करते रहेंगे। आज इस प्रोजेक्ट पर हमने बात की, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं चैनल के कमेंट बॉक्स में अपनी रिएक्शन जरूर दीजिए। धन्यवाद।